मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज बिहारी की बहुज्ञता पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध अथवा रससिद्ध संप्रदाय के प्रधान कवि के रूप में सर्वविदित हैं। किंतु इतना ही नहीं, बिहारी के काव्य के और भी अनेक रंग हैं, जिससे इन रससिद्ध कवि के नितांत नूतन काव्य कौशल प्रत्यक्ष होते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार तो हुए ही हैं, किंतु साथ ही साथ बिहारी को समग्र हिंदी काव्य का सर्वाधिक बहुज्ञ कवि भी माना गया है। चंद्रवरदाई से लेकर अज्ञे, मुक्तिबोध और दुष्यंत कुमार तक हिंदी के सहस्त्राधिक कवियों में बिहारी से बढ़कर कोई भी बहुज्ञ नहीं हुआ। इसे प्राय सभी समीक्षकों ने स्वीकार किया है। बिहारी के काव्य में इतने आयाम दृष्टिगोचर होते हैं कि इसकी बहुमुखी प्रतिभा से कोई पाठक या श्रोता चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। सामान्य रूप से तो काव्य के दो ही पक्ष माने गए हैं, जिनको भाव पक्ष और कला पक्ष के रूप में मूल्यांकन की कसौटी माना गया है। किंतु बिहारी के काव्य में मात्र इन दोनों आयामों से काम नहीं चलता। इनकी बहुज्ञता के लिए निम्नलिखित शीर्षक प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला बिंदु, परम रसज्ञ कवि। काव्य का प्राण तत्व रस होता है। इसके बिना काव्य निर्जीव हो जाता है तथा केशव जैसे आचार्य और महाकवि को भी कठिन काव्य का प्रेत कह दिया जाता है। कविवर बिहारी में रसज्ञता संपूर्ण रूप से विद्यमान मिलती है। इनके काव्य में साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता है, जिससे सहृदय सामाजिक सहजी मधुमती भूमिका को प्राप्त हो जाता है। बिहारी ने अपने काव्य में अंगीरस के रूप में रसराज श्रृंगार को ग्रहण किया है। इसका स्थायी भाव पूर्ण रति को माना गया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग, इन दोनों पक्षों में बिहारी को सर्वत्र सफलता मिली है। उन्होंने दूसरा रस शांत रस प्रवाहित किया है। श्री कृष्ण के परम भक्त होने के कारण इनके हृदय से शांत रस की जो निर्झरणी सतत प्रवाहित रही है, उससे उड़ सहज ही प्रभावित हो जाता है। इन दोनों प्रमुख रसों के साथ बिहारी ने आकस्मिक रूप से अन्य रसों की भी यथातथ क्षमता प्रदर्शित की है, जिसमें इनकी रसज्ञता का पूर्ण आभास मिल जाता है। शांत और श्रृंगार रसों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। शीस मुकुट कटिकाठ काचनी कर मुरली उर्माल, यह मानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सो बात। अब अगला बिंदु है, काव्य शास्त्र का असाधारण ज्ञान। बिहारी को काव्य शास्त्र का असाधारण ज्ञान था। उन्होंने काव्य शास्त्र के सभी अंग प्रत्यंगों का गहन अध्ययन किया था। इस प्रक्रिया से भाषा सौष्ठव, शैली सौंदर्य, उक्ति वैचित्र्य, इन सभी के संबंध में बिहारी पूर्ण सफल कवि सिद्ध हुए हैं। वे रस सिद्ध कवि के रूप में समीक्षकों के द्वारा मान्य हो चुके हैं। भाषा पर उनके अधिकार को आचार्य शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे समीक्षकों ने भी स्वीकार किया है। बिहारी ने सामासिक शैली का जैसा चमत्कारिक प्रयोग किया है, वैसा न केवल रीतिकाल में अपितु समग्र काव्यकाल में किसी अन्य कवि ने नहीं किया। साथ ही गुम्फन और तरंग शैलियाँ भी इनके दोहों में बड़ी सफलता के साथ आई हैं। दोहा छंद इनके काव्य के साथ जुड़ गया है। भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों के समन्वय को निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है। तज तीरथ हरि राधिका, तन द्युति कर अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। अब अगला बिंदु है, पौराणिक प्रसंगों का ज्ञान। बिहारी अद्यता महाकवि हुए हैं। इन्होंने वेद शास्त्रों का तथा पौराणिक ग्रंथों का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है। इसलिए इनको प्राय सभी पौराणिक संदर्भों और अंतरकथाओं का ज्ञान था। इनके दोहों में बीच बीच में पौराणिक कथा बड़े चातुर्य के साथ दी गई हैं। इनके दोहों
कहीं पाताल के राजा बलि की अंतरकथा, कहीं उर्वशी की कथा आती है, कहीं राजा ब्रजवान, कहीं हलधर आदि के प्रसंग भी बीच बीच में आए हैं। इनसे बिहारी की बहुज्ञता का सहजी पता चल जाता है। कुछ अंतर कथाओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं। कौन भांति रही है बिरद, अब देखिबो मुरार, बीधो मोसो आय के गीधे गीधन तार। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अगला बिंदु है विविध दर्शनों का ज्ञान। बिहारी को न केवल काव्यशास्त्र का ही ज्ञान था, अपितु उनको दार्शनिक सिद्धांतों का भी ज्ञान था। बिहारी ने बीच बीच में अद्वैतवाद, चारवाक दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद, सांख्य दर्शन, द्वैताद्वैतवाद, वेदांत दर्शन आदि के ज्ञान को भी प्रदर्शित किया है। दर्शन का एक उदाहरण प्रस्तुत है। जोग जुगत सिखायो सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता, कानन सेवत नैन। अब अगला बिंदु है रंग विद्या का ज्ञान। बिहारी को लगभग सभी विद्याओं का ज्ञान था। बीच बीच में ऐसे दोहे आए हैं जिनसे पता चलता है कि रंगों के सूक्ष्म सामंजस्य का इनको बड़ा बारीक ज्ञान था। श्री कृष्ण के सांवले तन पर पीत वस्त्र, अरुण अधरों पर हरित बांस की बांसुरी, दृष्टि और श्वेत रंग ये सभी मिलकर किस तरह से सुरंग विद्या का सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं, यह निम्न दोहे में स्पष्ट है। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष दुति होत। इस प्रकार से ये बिंदु मैंने यहाँ बता दी हैं। अब आगे के बिंदु मैं भाग 2 में बताऊंगी।